Assalamualaikum students. Welcome to your online class, New Oxford Modern English Book 4. As you know, we had finished our word sentences, which is make in our own words. Now we move on the next. Open page number 11. Telling the time. यानी कि यहाँ हमने अब टाइम को बताना है. उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है. पहले हम उसे रीड आउट कर लेते हैं. In many parts of the world, especially at airports and stations, people use 24-hour clock. यानी कि जो स्टेशंस पर और एयरपोर्ट्स पर लोग 24-hour क्लॉक यूज़ करते हैं. यानी कि जैसे 12 o'clock के बाद 1 o'clock तो होता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? 30th of clock, यानी 13th of clock. For example, when we say 8 a.m. and 8 p.m., the letter am shows that it is in the morning. यानी कि am होता है morning time में. The letter pm tell us that it is after midday. यानी कि ये शाम का वक्त होता है, या इसमें हम रात को भी ऐड कर सकते हैं. In the 24-hour clock, we don't stop at midday and go back to 1 o'clock, but we go on the 13, 14 and so on. जब 12 o'clock बजते हैं तो उसके बाद हम ये नहीं कहते कि अगेन से 1 o'clock बज गए हैं, तो हम उसके आगे बात कहेंगे कि वे 13 o'clock हो गए हैं, 14 o'clock हो गए हैं. तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? वी राइट 13 और फॉर 1 PM, यानी कि 1 PM होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे 13 hours, और 14 hours यूज़ करेंगे 2 PM के लिए. इसी तरह से सो ऑन हम आगे मूव करते जाएंगे. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. राइट द टाइम यूजिंग अ 24-hour क्लॉक. ये आपने टाइम बताना है 24-hour क्लॉक को यूज़ करके. जैसे 3 PM, जब 3 PM होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? 12 के बाद 11, 12, 13. 12 के बाद हम क्या कहेंगे? 13, 14, 15. तो ये क्या हो जाएगा? 15 hours. इसी तरह से 6 AM पे 6 hours. 4 PM पे 16 hours. 7:30 PM पे 19:30 hours, यानी कि 19 घंटे और 13 मिनट. नेक्स्ट 5 PM पे हम कहेंगे 17 hours, और 10 PM पे हम कहेंगे 20 hours. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM. अब जो आपको ऑर्स दिए गए हैं, इस पे आपने AM और PM ऐड करके लिखना है कि अभी क्या टाइम हो रहा है. 12 hours is equal to 12 PM. 22:30 hours is equal to 10:30 PM. 900 hours is equal to 9 AM. 1645 hours is equal to 4:25 PM. I hope students you got my point. Now we move on the next, learning about language. Can you write out the paragraph on page 12 clearly?
Separate the words and put a full stop at the end of each sentence. अब जो नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे आपको पैराग्राफ दिया गया है वो बिल्कुल जोड़ जोड़ के लिखा गया है। आपने उसको सेपरेट करना है और उसमें जहाँ भी पंक्चुएशन के कॉमास फुल स्टॉप्स की ज़रूरत है तो आपने उसको अरेंज करके लिखना है। अब जिस तरह से बिल्कुल जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, आपने अपनी नोटबुक पे इसको इस तरह से लिखना है अलग अलग करके। Punctuate the following. A long time ago, people wrote without putting any breaks between words. यानी कि बहुत अरसा पहले या पुराने वक्त में लोग जो है लिखते थे तो वो बीच में गैप नहीं देते थे। हमने यहाँ पर क्या किया, ए को अलग किया लॉन्ग से, अगो के बाद डाला कॉमा, फिर हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप ऐड किया। अ लॉन्ग टाइम अगो, अगो के बाद कॉमा, पीपल रॉट विदाउट पुटिंग एनी ब्रेक्स बिटवीन वर्ड्स। वर्ड्स यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने इस पर फुल स्टॉप ऐड कर दिया। फिर जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड बड़ा लिखेंगे, दिस का टी बड़ा लिखा। दिस मेड रीडिंग वेरी डिफिकल्टी, यानी कि जो पहले लफ्ज़ जोड़ जोड़ के लिखे जाते थे पहले ज़माने में सेंटेंस, तो उससे किसी भी चीज़ को समझने में या पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। डिफ़िकल्टी के बाद हमने फुल स्टॉप ऐड किया, उसके बाद यू हमने बड़ा कर दिया सेंटेंस को नए स्टार्ट करने के लिए। यू कैन सी व्हाट मीन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल में। इट इज़, एग्जाम्पल के बाद हमने डाला फुल स्टॉप, आई बड़ा कर दिया नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ बेटर टू सेपरेट द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और ये बेहतर तरीका है वर्ड्स को अलग और सेंटेंसेस को अलग से लिखने का। सेंटेंसेस के बाद फुल स्टॉप। अगर इसी पैराग्राफ को हम बुक पे रीड आउट करें तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लुक एट योर पेज नंबर 12 जो कि आपको बुक में दिया गया है। ये स्टूडेंट जैसे लिखा गया है ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, कि बहुत जोड़ के लिखा गया है, ना इसमें कोई गैप है। स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द अदर वन यूजिंग येट। येट अनदर एक्सरसाइज। येट का क्या मीनिंग होता है, अभी तक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो आपको सेंटेंस यहाँ दिए गए आपने उसको अच्छे से रीड आउट करना है। They still have not arrived, वो अभी तक नहीं पहुंचा या पहुंचे। They have not arrived yet, वो अभी तक नहीं पहुंचे। हमने क्या किया, still को रिमूव कर दिया और लास्ट में हमने yet इंक्लूड कर दिया। Now we start it and solve it. यूज़ येट एंड राइट द फॉलोइंग। आपने ये जो जुमले नीचे दिए गए हैं इसमें आपने इसको आपने दोबारा से लिखना है और उसमें आपने येट को इंक्लूड करना है। वी स्टार्टेड, द मैन हैज स्टिल नॉट फिनिश द वर्क, आदमी ने अभी तक काम ख़त्म नहीं किया। हमने अब इसमें येट इंक्लूड करना है तो कैसे करेंगे, द मैन हैज, स्टिल को कट कर देंगे, द मैन हैज़ नॉट फिनिश द वर्क येट, और फुल स्टॉप यहाँ से कट करके येट के बाद लगा देंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपके बाकी सेंटेंसेस हैं इनमें भी आपने इसी तरह से सेम करना है, वो आप खुद से करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट देखें नंबर 3, नोट द फॉलोइंग यूजिंग यूजेस ऑफ येट। आपने ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इनको नोट करना है कि ये किस तरह से बनाए गए हैं येट इंक्लूड करके, और इसी तरह के सेंटेंसेस आपने कुछ खुद से बनाने हैं। आज हम अपने लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है आज का। आपने इसको अच्छे से अपनी नीट कॉपी पे तीनों स्टेप्स को करके मुझे अपने होमवर्क की पिक सेंड कर देनी है। वो कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पेज नंबर 11,
Open it. Using a 24 hours clock. ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन दोनों को आप चाहें तो बुक पे कर लें। जो पंचुएट वाला है और नेक्स्ट जेट वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपीज पे करके मुझे उसकी पिक सेंड कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।